हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम रीजनिंग, जीके, जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। अगर आप एनटीपीसी 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से हो रहा है 4, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर +3 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 4 से हो रहा है 10, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर +6 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 10 से हो रहा है 19, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर +9 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 19 से हो रहा है 31, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर +12 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए 31 से हो रहा है 46, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर +15 किया जा रहा है। तो देखिए लॉजिक क्या है, पहले +3 फिर +6 फिर +9 फिर +12 फिर +15, यानी क्या है सभी के बीच कितने का प्लस हो रहा है, सभी के बीच +3 का प्लस हो रहा है। यही पैटर्न आगे भी लगेगा। अब क्या करेंगे, इस 15 में 3 प्लस करेंगे, 15 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 46 में अगर आप 18 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 64। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा 64। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है ई का ए पुत्र है। क्या दे रखा है, ई का ए है पुत्र है। देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल से किसको दर्शाएंगे, मेल यानी पुरुष को दर्शाएंगे। उसके बाद देखिए सर्कल से किसको दर्शाएंगे, फीमेल यानी महिला को दर्शाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, ई का पुत्र ए है, तो देखिए ए को बनाएंगे यहाँ पर, किसका पुत्र है, ई का पुत्र है, तो इसको किसको बनाएंगे, ट्रायंगल से बनाएंगे। ई का है तो ई को बनाएंगे यहाँ पर। आगे क्या दे रखा है, बी का पुत्र डी है। देखिए अभी रिलेशन हमको नहीं पता है, इसको छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे। आगे क्या दे रखा है, ए का विवाह एफ के साथ हुआ है। देखिए इस ए का विवाह किसके साथ हुआ है, एफ के साथ है, तो यहाँ पर क्या बना देंगे, यहाँ पर बना देंगे एफ है, ये महिला है, इसको बना देंगे सर्कल से। आगे क्या दे रखा है, बी की पुत्री एफ है। अब देखिए बी की पुत्री एफ है, यानी ये पुत्री है किसकी, बी की, तो यहाँ पर बना देंगे बी इसकी पुत्री हो जाएगी एफ है। अब देखिए जो छोड़े थे उसको पढ़ लेंगे। क्या दे रखा है, बी का पुत्र डी है। अब देखिए इस बी का पुत्र डी है, तो कहाँ बना देंगे, यहाँ पर हम बना देंगे डी, पुत्र है तो इसको ट्रायंगल से बना देंगे। अब देखिए अब जब पुत्र है तो ये इस एफ का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी का ए के साथ है क्या संबंध है। कह रहा है जो ए है इस डी के साथ है क्या संबंध है। तो देखिए ये है, ये ए की पत्नी कौन है, एफ है। अब देखिए एफ का भाई कौन है, ये डी है। तो देखिए ए का डी क्या हो जाएगा, ये एफ पत्नी है और डी एफ का भाई है। अब देखिए पत्नी का भाई क्या होता है, तो पत्नी का भाई होता है साला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, साला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। यानी कहना चाह रहा है 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में एक ही पैटर्न लग रहा है और एक ऑप्शन में अलग पैटर्न लग रहा है, उसी को पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को पता करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए यक्स का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 24 से। उसके बाद डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू का कितना होता है
23 होता है, वी का कितना होता है 22 होता है, यू का कितना होता है 21 होता है। लिख लिए। अब ऑप्शन नंबर बी का भी लिखेंगे। अब देखिए एन का कितना होता है, एन का होता है 14, उसके बाद देखिए एम दे रखा है, एम का होता है 13, उसके बाद दे रखा है एल का कितना होता है 12 और के का कितना होता है 11। लिख लिए। अब ऑप्शन नंबर सी का लिखेंगे। अब देखिए यस दे रखा है, यस का कितना होता है 19 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, उसके बाद क्यू दे रखा है, क्यू को कितना होता है 17 होता है और पी का कितना होता है 16। लिख लिए। अब ऑप्शन नंबर डी का लिखेंगे। अब देखिए ई दे रखा है, ई का होता है 5, डी का होता है 4 और देखिए यहाँ पर दे रखा सी का होता है 3 और ए का कितना होता है, ए का होता है 1। अब देखिए सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे, आप चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 24 से हो रहा है 23, तो क्या हो रहा है यहाँ पर -1 हो रहा है। 23 से हो रहा है 22, तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है। 22 से हो रहा है 21, तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है -1 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी चेकेंगे। अगर 14 से हो रहा है 13, तो क्या हो रहा है -1। 13 से हो रहा है 12, तो -1। 12 से हो रहा है 11, तो -1। ऑप्शन नंबर बी में भी क्या हो रहा है -1 हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी चेकेंगे। 19 से हो रहा है 18, तो क्या हो रहा है -1। 18 से हो रहा है 17, तो -1। 17 से हो रहा है 16, तो -1। तो ऑप्शन नंबर सी में भी क्या हो रहा है -1 हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, अब देखिए 5 से हो रहा है 4, तो क्या हो रहा है -1। उसके बाद 4 से हो रहा है 3, तो क्या हो रहा है -1। उसके बाद देखिए 3 से हो रहा है 1, तो क्या हो रहा है -2। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले -1 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है -2 हो रहा है। यही इसी में एक अलग पैटर्न चला है। ऑप्शन नंबर देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इनमें क्या हो रहा है सभी में -1 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है, पहले -1 फिर -2, इसी में एक अलग पैटर्न चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है यदि 5 गुणे 6 गुणे 3 को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पर 356। उसके बाद देखिए 1 गुणे 0 गुणे 5 गुणे को क्या लिखा जा रहा है 510। तो आपको बताना है 5 गुणे 6 गुणे 7 को क्या लिखा जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इस प्रश्न में क्या लॉजिक लग रहा है, इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ पर क्या है 5 गुणे 6 गुणे 3 को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर 356। तो कैसे लिखा जा रहा है, तो देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, जो लास्ट में संख्या है उसको पहले लिख लिया गया है। उसके बाद देखिए जो पहले संख्या है उसको क्या किया गया है बीच में लिख लिया गया है। उसके बाद देखिए जो बीच में संख्या थी उसको लास्ट में लिख दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर 356 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 गुणे 0 गुणे 5 को 510 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है देखिए 1 गुणे 0 गुणे 5। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, लास्ट में क्या है 5 है, तो उसको सबसे पहले लिख लिया गया है। और सबसे पहले क्या है 1, उसको बीच में लिख लिया गया है। और जो बीच में थी उसको क्या किया गया है लास्ट में लिखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर 510 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो क्या देखिए 5 गुणे 6 गुणे 7 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जो सबसे पहले है उसको बीच में लिखेंगे, और जो बीच में है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 5 गुणे 6 गुणे 7 को क्या लिखेंगे यहाँ पर 756 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 756 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखिए के से हो रहा है, यहाँ पर यम, तो क्या हो रहा है यहाँ पर +2 हो रहा है। उसके बाद देखिए यम से हो रहा है ओ, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। उसके बाद ओ से हो रहा है क्यू, तो क्या हो रहा है
+2 हो रहा है। तो लॉजिक क्या है, सभी में पहले +2 हो रहा है, तो यही लॉजिक आगे भी लगेगा। अगर आप क्यू में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा यस से, तो पहले लिख दिए हमने यस से। उसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए एन से हो रहा है, यहाँ पर के, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। अब के से हो रहा है देखिए एच, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है। एच से हो रहा है ई, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है। तो लॉजिक क्या है, सभी में यहाँ पर -3 हो रहा है, तो यही लॉजिक आगे भी लगेगा। अब देखिए ई में से अगर आप -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा बी, तो यहाँ पर हो गया बी। उसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जेड से हो रहा है यक्स से, तो क्या हो रहा है -2, यक्स से हो रहा है वी, तो क्या हो रहा है -2, वी से हो रहा है टी, तो हो रहा है -2। आगे भी यही करेंगे, टी में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, यस बी आर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यस बी आर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है यक्स जो है वाई से क्या है बलवान है। तो देखिए यहाँ पर बनाएंगे क्या, यक्स किससे बलवान है, वाई से, तो वाई को बना देंगे यहाँ पर। और आगे क्या दे रखा है, और वाई जो है जेड से बलवान है, वाई जो है ना वो क्या है जेड से बलवान है। तो देखिए अगर जेड को बनाएंगे यहाँ पर तो वाई जो हो जाएगा जेड से बलवान हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, पी क्यू से बलवान है परंतु वाई से कमज़ोर है। क्या कह रहा है, जो पी है ना क्यू से तो बलवान है लेकिन वाई से कमज़ोर है। तो देखिए वाई यहाँ पर है, तो देखिए इससे कमज़ोर है, तो मान लिया जाए क्या करते हैं, पी को हम बना लेते हैं यहाँ पर इस वाई से नीचे, और क्यू से बलवान है तो क्यू को यहाँ पर बना देंगे तो क्यू से बलवान भी हो जाएगा। आगे क्या देखा है, क्यू जो है ना जेड से बलवान है। अब देखिए क्यू जो है क्या जेड से बलवान है, तो क्या ये जेड जो है ना यहाँ पर क्या जाएगा, इस क्यू से भी नीचे आएगा, कहाँ से, इस क्यू के भी नीचे आ जाएगा। आगे क्या देखा है, बताइए कि इन सभी में सबसे कमज़ोर कौन है। तो देखिए क्यू से भी नीचे कौन है, यहाँ पर ये जेड है, तो सबसे कमज़ोर कौन सा हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है यदि सी एल ओ यू डी को क्या लिखा जा रहा है, एफ ओ आर एक्स जी लिखा जाता है, तो आपको बताना है आर ए आई एन वाई को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लिख लेंगे। क्या दे रखा है, सी हो गया, एल ओ यू डी को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पर, एफ ओ आर एक्स जी लिखा जा रहा है। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, अब देखिए यहाँ सी से हो रहा है एफ है, तो क्या हो रहा है +3 हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यल से हो रहा है क्या ओ, तो क्या हो रहा है यहाँ पर +3 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर ओ से हो रहा है क्या आर, तो क्या हो रहा है +3 हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू से क्या हो रहा है यक्स, तो क्या हो रहा है +3 हो रहा है। उसके बाद डी से हो रहा है जी, तो क्या हो रहा है +3 हो रहा है। तो लॉजिक क्या लग रहा है, सभी में +3 हो रहा है, यही लॉजिक इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए इस आर में अगर आप +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा यू, तो लिख लीजिए यू। उसके बाद देखिए ए में अगर आप +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा डी, तो लिख लीजिए यहाँ पर डी। उसके बाद देखिए आई में अगर आप +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा यल, तो यल लिख लिए। उसके बाद देखिए एन में अगर आप +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यू, तो क्यू लिख लिए। उसके बाद देखिए वाई में अगर आप +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा बी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, यू डी एल क्यू बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। यानी कहना चाह रहा है 3 ऑप्शन में एक पैटर्न लग रहा है
और एक ऑप्शन में अलग पैटर्न लग रहा है, उसी को पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या देखा है NOD, ऑप्शन नंबर बी में देखा गया है DID, ऑप्शन नंबर सी में देखा है POP और डी ऑप्शन में क्या लिखा है OUT। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, यहाँ पर ओ एक वावेल है, यानी ऑप्शन नंबर एक में क्या है एक वावेल है और दो कॉन्सोनेंट्स हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या देखा है, देखिए आई दे रखा है बीच में, तो देखिए आई क्या होता है वावेल से, इसमें भी क्या है एक वावेल है और दो क्या है कॉन्सोनेंट्स हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, यहाँ पर बीच में क्या देखा है ओ, ये भी क्या होता है वावेल है और इसमें दो पी दे रखा है, ये तो दो कॉन्सोनेंट हो गए। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या देखा है, यहाँ पर OUT, तो देखिए इसमें ओ भी होता है वावेल, यू भी होता है वावेल, यानी क्या किया गया है इस ऑप्शन नंबर डी में दो वावेल दिया है और एक कॉन्सोनेंट से। लेकिन ऑप्शन नंबर ए हो गया, बी हो गया, सी में क्या है इसमें एक एक वावेल से दे रखे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या देखा है दो वावेल से दे रखे हैं, कौन कौन से ओ और यू, तो यही एक विषम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है राजा सोहन से धीरे चलता है। क्या देखा है देखिए यहाँ पर राजा जो है सोहन से धीरे चलता है, तो देखिए क्या करेंगे राजा को बना देंगे यहाँ पर, और किसे धीरे चलता है ये राजा जो है सोहन से धीरे चलता है, तो देखिए सोहन को बना देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बना देंगे राजा को। आगे क्या रखा है और सोहन गुरु जितना तेज चलता है। क्या देखा है सोहन जो है ना गुरु जितना तेज चलता है, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर बना देंगे इन दोनों को बराबर चलते हैं, तो ऐसे कर देंगे। आगे क्या देखा है और कृष्ण गुरु से तेज चलता है, जो कृष्ण है ना क्या करता है इस गुरु से तेज चलता है, तो कृष्ण को बना देंगे यहाँ पर ये तेज चलता है। और देखिए आगे क्या देखा है सबसे तेज कौन चलता है, तो देखिए सबसे तेज कौन चलता है, यहाँ पर कौन चलता है कृष्णा चलता है, कौन कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है वरुण कहता है यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, वरुण उस लड़की का कौन है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है वरुण कहता है, तो देखिए वरुण कहता है तो क्या करेंगे पहले यहाँ पर वरुण को आप यहाँ पर लिख लीजिए। वरुण कहता है लड़का है तो इसको किससे बनाएंगे, यहाँ इसको ट्रायंगल से बना देंगे। आगे क्या कह रहा है यह लड़की मेरी माता के, तो देखिए वरुण के यहाँ पर क्या बनाते हैं वरुण के यहाँ पर माता को बना दिए। आगे क्या कह रहा है यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, देखिए वरुण है ये इसकी माता है। अब देखिए वरुण के जो बच्चे होंगे वही उसके माता के पोते होंगे, तो देखिए अरुण का यहाँ पर हम बना दे रहे हैं बेटा, बना दिए। क्या कह रहे हैं मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो देखिए ये यहाँ पर बना देंगे लड़की को, तो ये इसके माता के पोते की पत्नी हो जाएंगी। आगे क्या रखा है वरुण उस लड़की का कौन है, यानी कह रहा है ये लड़की हो गई, ये हो गए वरुण, इस लड़की का वरुण क्या है, तो देखिए वरुण का बेटा है मान लीजिए ए, बेटे की क्या है ये पत्नी है। अब देखिए जो पति के पापा होते हैं वो पत्नी के क्या लगते हैं, तो देखिए क्या लगेंगे, ये है क्या है उसका पति है, तो देखिए पति के पापा क्या होते हैं ससुर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ससुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ससुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों। यहाँ से अब हम देखने वाले हैं किसके प्रश्न, यहाँ से अब हम देखेंगे जीके और जीएस के प्रश्न। किसके जीके और जीएस के प्रश्न, यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखा है वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जैन नाम से विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष
की गई थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1948 में की गई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न है, क्या दे रखा है? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गुजरात का डांडिया प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तीसरी योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं जिला न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन इस प्रकार दे रखा है हैजा, एड्स, प्लेग, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हैजा जो होता है घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शहनाई से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से टैंक भेदी मिसाइल कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नाग जो होता है वो टैंक भेदी मिसाइल होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? दे रखा है पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिकांश अंश होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रेफलेशिया जो होता है वो संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है कोशिका भित्ति, लवक, रितिका, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ये सभी पाया जाता है। किसमें? कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन कौन सा? कोशिका भित्ति, लवक, रितिका। यानी क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।